Hello everyone, I am Garv Sethi. I am from Chennai and I have been recommended from 19 SSB Allahabad for NCC Special Entry course 123 and I will be joining OTA Chennai very soon. जब चेन्नई में जब एयरपोर्ट के पास है OTA तो I used to feel that yes I have to be there. But then further I did not have much of ambitions, but when I joined NCC because I have been recommended from NCC entry in my fresher attempt, तो वो हो गया कि यार अब तो यहाँ जाना है. जब मैंने एक बार यूनिफॉर्म का स्वाद ले लिया था एनसीसी में तो मेरे को था कि यार ये तो करना ही है, यहाँ मैं नहीं जाऊँगा तो और कौन जाएगा. तो ये वाली वाइब जो थी दैट मेड मी प्रूव दैट येस गर्व यू आर मेड फॉर इंडियन आर्मी एंड LWS हैड अ वेरी बिग हैंड इन दिस. LWS का बहुत बड़ा हाथ था इसमें. जो भी कॉम्पोनेंट्स होते हैं SSB के, जैसे साइक होता है और GTO होता है और इंटरव्यू होता है, LWS की इन्वायरमेंट है जो रूम्स में हमारी प्रैक्टिस होती है एंड लेट नाइट हम लोगों ने काफ़ी लोगों ने एक ग्रुप सा बन गया था. तो SSB के लिए सबसे एसेंशियल वर्ड आई वुड से इज़ अ ग्रुप. सो जो ग्रुप में हम 8-8 10-10 लोग रह रहे थे एंड इन सम ऑफ द रूम्स देयर वर अराउंड 16 पीपल एज वेल. तो जो ग्रुप डिस्कशंस होती थी दैट गेव मी कॉन्फिडेंस एंड आई केम टू LWS बिल्कुल मेरी SSB से पहले. तो बिल्कुल मेरी SSB से एक हफ्ते पहले ही मेरा LWS का बैच खत्म हुआ था. तो जो 15 दिन थे दैट रिफॉर्म्ड मी. इट गेव मी कॉन्फिडेंस. इट इम्प्रूव माई OLQ प्रोजेक्शंस. जो एक इंसान में OLQ है वो तो है ही पहले, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज वो पहले ही हैं. द वे यू प्रोजेक्टेड इज़ वेरी एसेंशियल एंड द प्रोजेक्शन ऑफ दोज OLQs वर कम्प्लीटली थॉट इन LWS. जो सिखाया था जिस वे में, it reformed me as well as a lot of people in my room जो भी मेरे साथी थे काफ़ी. In fact I would also mention this that one of my friend from the same black batch, I was a part of black batch and in SSB हम दोनों एक ही ग्रुप में थे apparently, and in that group only we both got recommended and we both were freshers and definitely I would give a great chunk to LWS for my success. I would start with my favorite part. जो मेरा सबसे पसंदीदा किस्सा है जो SSB प्रोसेस का है वो है इंटरव्यू. क्योंकि आई एम करेंटली वर्किंग तो मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए हुए हैं पहले, बट SSB का भी मेरे को लगता था यार ये मैं कर लूँगा. SSB इंटरव्यू का जो इंटरव्यू पार्ट है जो होती है तो मेरे को लगता था यार मैं कर लूँगा. बट देन इट इज़ समथिंग विच इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. तो आई वुड मेंशन दैट कृष्णमूर्ति सर थे जिन्होंने मेरे को परफेक्टली गाइड किया एंड कृष्णमूर्ति सर इज़ वन ऑफ द रीज़न दैट आई केम टू LWS एंड द मेन एसेंशियल पार्ट ऑफ द इंटरव्यू आई वुड से इज़ डिटेलिंग. तो उन्होंने जिस वे में मेरे को डिटेलिंग करना सिखाया, इट इज़ जस्ट नॉट अबाउट SSB, इट इज़ अबाउट एवरीथिंग. अभी हर पार्ट ऑफ लाइफ में मैं डिटेलिंग उतनी करने लग गया हूँ. सो इफ़ यू आस्क मी अ क्वेश्चन आई वुड डिटेलली गिव अ आंसर विच विल बी रेलिवेंट. तो ऑल्सो काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यू में जिसका हमें आंसर वाई से मिलता है कि वाई दिस थिंग, वाई दैट थिंग, आपने क्यों ये कोर्स किया. लाइक आई हैव डन BCom स्पेशलाइजेशन इन कॉर्पोरेट सेक्रेटरीशिप. सो वाई डिड यू डू दैट? यू शुड हैव अ प्रॉपर रीजनिंग फॉर दिस. सो द वे यू थिंक वॉज थॉट बाई कृष्णमूर्ति सर कि हर चीज़ का रीजनिंग कैसे लाना है. वो चीज़ हमें डेफिनेटली इट वुड गिव अ पुश इन दोज 15 days. At LWS it did give me a push and it reformed my reasoning. The second part is the psychology tests and psychology tests कौशल सर थे मेरे साथ. तो कौशल सर ही उन्होंने मेरे को वैट टैट जो रिफाइन करने होते हैं हमें अपने आंसर्स. योर आंसर्स आर ऑब्वियसली रॉ, यू हैव अ रॉ कंटेंट विद यू, योर पर्सनैलिटी कैन बी शिफ्टेड, कैन बी चेंज्ड, बट जो रिफाइन करनी होती है आपको अपने OLQs प्रोजेक्ट करने होते हैं which is essential in SSB and it is an integral part of it. तो वो करना सिखाया and all the assessors at LWS were amazing, especially with respect to GTO. GTO में I had some issues with GTO but the ground tasks में रवि सर थे और अश्विनी ठाकुर सर थे मेरे साथ. उन्होंने बिल्कुल हाथ पकड़ के मेरा सब कुछ सिखाया. how should I get ideas, how I should think, how should I place things. So it was absolutely perfect and Vikas sir's class is something which I'll never forget in my whole life and the whole SSB experience at LWS reformed me as a person.
So I remember this with relevant to SDT. तो SDT में जब हमें सेल्फ डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, आई शुड एंड अबाउट स्पेशली अबाउट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पार्ट इन इंटरव्यू. So these are two areas where you have to specifically self introspect yourself. तो जब हमारी क्लासेस होती थी तो अभी with 15 days of friendship कोई आपको बता नहीं सकता. So I had to reach out to my friends, जो पुराने friends थे, and my college juniors especially, also my family members, my father, mother and my elder brother, and I had to ask them my strengths, my weaknesses, and how do I improve myself. So this process was done before I came to LWS, बट हाँ LWS में इट गेव मी अ कैटलिस्ट. एक थोड़ा वो इम्पैक्ट था कि हाँ ये चीज़ मैंने थी, मेरे में कमी थी, अब मैंने इम्प्रूव कर ली है, तो इसको मैं कैसे लिखूँ, क्योंकि मैंने डेफिनेटली काफ़ी चीज़ें अपनी SSB प्रोसेस में थ्रू आउट इम्प्रूव की है. स्पेशली द वे आई थिंक, द वे आई हैंडल थिंग्स. पहले कई बार ऐसा होता था ड्यूरिंग माई कॉलेज सेकेंड ईयर, कॉलेज फर्स्ट ईयर, थोड़ा हड़बड़ाहट में हो जाती है चीज़ें, बट जब थर्ड ईयर में यू बिकम रिस्पॉन्सिबल. सो ड्यूरिंग माई NCC डेज एज वेल आई हैड टेकन अप अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स की एक्टिविटीज़, तो थिंग्स वर्क फॉर मी दैट वे, एंड डेफिनेटली LWS ने उसमें काफ़ी हेल्प की. आई वुड मेंशन वन मोर थिंग विद रिस्पेक्ट टू दिस. जो कृष्णमूर्ति सर के साथ इंटरव्यू हुआ था, तो उसमें कई बार बोलते हैं बी ऑनेस्ट इन द इंटरव्यू, बी रॉ इन द इंटरव्यू, ये बोलते हैं. तो येस, आई वुड से बी ऑनेस्ट विद द इंटरव्यूअर. ऑफकोर्स रिकमेंडेशन जो चाहिए सबको, तो ऑनेस्ट तो रहना ही है इंटरव्यूअर के साथ. बट आप इसको प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो? आप फर्स्ट ऑफ ऑल बी ऑनेस्ट विद योर पेरेंट्स. सो बिफोर माई SSB कई बार होता है कि बच्चे झूठ बोल देते हैं अपने घर पे, स्पेशली NDA के, छोटी छोटी बातें छुपाते हैं. तो आई वुड से दैट आई गॉट रिकमेंडेड इन द मंथ ऑफ December. February से फेयरली एवरीथिंग माई पेरेंट्स नो अबाउट मी. एंड जो झूठ बोलने की चीज़ है, आपको वो यू हैव टू स्टार्ट टेलिंग द ट्रूथ टू योर पेरेंट्स. सो इफ यू स्टार्ट विद योर पेरेंट्स टेलिंग द ट्रूथ, you will definitely you'll not be able to lie in front of the interviewer. This is point number one. Point number two, जो कि I was a fresher but I have observed a lot of people skipping NCC entries का interview, saying कि हम return entries के लिए जाएंगे. I would say that if any entry can make you recommended. This was my first SSB and I have not cleared any of my written exams yet, but you need just one SSB to get recommended and join any of the academy. So don't miss any entries. If you get any entry, just go for your SSB and make sure that you be yourself and improve yourself before going to SSBs, so that you can be satisfied at the end of the day. In my batch there were 7 of us जो हम recommend हुए थे. तो जब मैं इंटरव्यू से भी अपनी निकला था, मेरी इंटरव्यू हुई थी शाम के टाइम में, बिल्कुल रात के टाइम हुई थी, बिल्कुल डिनर ऑलमोस्ट स्किप हो गया था मेरा. तो जब मेरी इंटरव्यू हुई थी, इट वॉज फ्रॉम 7:45 to 9 के आसपास. तो आफ्टर आई केम आउट ऑफ माई इंटरव्यू आई वॉज इन टीयर्स, बिकॉज दैट वॉज द बेस्ट इंटरव्यू ऑफ माई होल लाइफ. एंड एट द डे ऑफ कॉन्फ्रेंस की आपने पर्टिकुलरली पूछा, तो मेरा चेस्ट नंबर 2 अनाउंस किया था. तो तब तक तो ऐसा था कि यार बोल दो भाई, बस चेस्ट नंबर बोल दो. बट एज सुन एज दे सेड माई चेस्ट नंबर, आई वॉज नॉट एबल टू tell anything. I was not able to feel anything for a few seconds. I was not able to tell my roll number. I was not able to tell my date of birth. When I think about this, I am getting goosebumps right now as well. And definitely 7 जो हम recommend हुए थे, we all were in tears. And I was very happy that one of my buddy from LWS itself, जो हम black batch में थे, वो भी मेरे साथ था. तो same batch से हम दोनों recommend हुए. So we were in tears and yes, tears of joy. And we got a cap from Allahabad as well, the Selection Center East cap. So those moments are unforgettable and it will be in our memories permanently.